Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो शुरुआत एक कुर्रम एरिया से हुई थी और ये जो 16 लोगों के नाम मैं बोल रहा हूँ उनके नाम जारी किए थे पराचिनार के जो मेडिकल हॉस्पिटल उनका जो है मेडिकल सेंटर उसने। उसके बाद आर्मी पे हमला हुआ था और वो चित्राल एरिया में हुआ था। यार एक मिनट पहले तो फिर तुर्बत में ये आपका हो गया। आप नहीं एक मिनट संजय जी, पहले तो अगर आप कुर्रम एजेंसी की बात कर रहे हैं जी, उसमें आपको ये एक थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी कि क्या वो शिया सुन्नी फसाद था या नहीं वो तो उससे भी पहले हुआ था। मैं तो केवल पिछले 15 दिन की बात है। नहीं, मैं वही अभी एक जो जिसके बाद में पाकिस्तान ने अंदर घुस के उनको मारा था, आप याद कीजिए। अच्छा वो हाँ ओके, दैट वाज बट नो दैट वाज नॉट इन कुर्रम, आई थिंक दैट वाज इन नॉर्थ वजीरिस्तान, मीर अली में था, जिसमें वो उन्होंने पुलिस पोस्ट को या आर्मी के जो कैंप था उसको अटैक किया था। पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हमारे 6 या 7 सोल्जर्स मारे गए, जिसके बाद फिर इन्होंने दोबारा वहां पर जो अटैक उन्होंने किया था वो उन्होंने खोस्त और पक्तिका में किया था, which is across कुर्रम में। पाकिस्तानी कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 जगह पे नहीं किया था, लगभग 6 से 8 जगहों पे किया था अटैक पाकिस्तानियों ने। लेकिन अब उसका क्या नतीजा निकला नहीं निकला, शायद बेसिकली इट वाज फॉर इफेक्ट, क्योंकि कोई बहुत बड़ी तादाद में या कोई सिग्निफिकेंट कोई कमांडर की मौत हुई है इसकी तो कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई किसी के पास। तो वो फिर उन्होंने वहां पर किया, उसके बाद एक तवातर से दोबारा से हमले शुरू हो गए वहां से। लेकिन देखिए ग्वादर में भी हमला हुआ, ग्वादर में हुआ हमला, उसके 1-2 दिन के बाद आपका यहाँ पर हो गया, ये क्या बोलते हैं, तुर्बत में हो गया। ठीक है, वो बीएलए ने दोनों क्लेम किए हैं। अच्छा, कल परसों तुर्बत में हुआ है तो आज ऊपर बिशाम में कर दिया है। वो तालिबान ही होंगे, बिकॉज वहां पर तो बलोचों का कोई वो नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो वहां पर तालिबान काफी फैले हुए हैं। वहां पर पहले भी हमले हो चुके हैं उसी एरिया में, और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, दासू डैम के प्रोजेक्ट के ऊपर वहां पर भी तो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप इंडस नदी को देखें, सिंधु दरिया को अगर आप एक डिवाइडिंग लाइन, सिंधु नदी ऊपर से लेके नीचे तक, वो सारा का सारा जो एरिया है एक लिहाज से अफरा तफरी का माहौल है और इट्स स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ये बाहर बैठे तो यही नजर आता है। और जो सिंधु दरिया के इस तरफ वाला ईस्टर्न साइड है, वहां पर भी अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि भूखमरी का एक आलम पैदा होना शुरू हो गया है, लूटमार शुरू हो गई है, स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एक लिहाज से उसमें एक इंक्रीज आया है, स्पाइक आया है। वो कराची में ही नहीं, वो आपको लाहौर में और इस्लामाबाद में सब जगह आपको नजर आता है। ऊपर से जो बेसिक जो सरकारी तंत्र है वो अभी भी वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब इट्स द 1980s 1990s के ये रियासत तो पाकिस्तान तो पाइंदाबाद है, तो अब वो पाइंदाबाद का पैंदा कब निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। ऊपर से चीन कह रहा है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए। नहीं, चीन बेचारा और क्या बोलेगा। देखिए ना, अब वो चीनियों को जो टारगेट किया है, दैट्स वेयर इट हर्ट्स द पाकिस्तानीज, कि आप इतने दबंग दावे करते थे कि हम तो चीनियों को प्रोटेक्ट करेंगे। अभी कल परसों ही एक और आया कि हम और ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं लोगों को। कल परसों ही वो खबर आई है, ठीक है, या 3 दिन पहले आई है खबर कि वो जो सीपेक की जो सिक्योरिटी है या जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी, हम वो क्या बोलते हैं, आपकी आईएएस वालों की क्या भाषा है, चाक चौबंद कर दिया, क्या करते हैं, जो भी आप करते हैं, तो इसी टाइप में आप लोग कुछ करते हैं ना। तो इस टाइप की चीज अनाउंस की है, उसके 2 दिन के बाद इतना बड़ा एक हमला हो गया। और कोई ये पूछे कि भाई
वो एक ऐसा एरिया है जहां पर आपने सैचुरेशन सिक्योरिटी डाली हुई है, जहां पर यू नो एक इतनी आप क्लोज उसको मॉनिटर करते हैं सारी सिचुएशन को। एक इतनी बड़ी गाड़ी जिसमें पूरा का पूरा वो धमाका वाला मवाद भरा हुआ है, वो आती है और एक कॉन्वॉय को अटैक करती है, और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। हाउ डज इट हैपन? तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सवालों का कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि जिन्होंने जवाब देने हैं, सिक्योरिटी तो उनके हाथ में है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो वो किसी बेचारे सिविलियन को लटका देंगे इसमें, उसको अकाउंटेबल बना देंगे। चीनियों को अब जैसे वो आज शहबाज शरीफ गया है अपने घुटनों के बल चीनी एम्बेसी में जाके वो रजिस्टर साइन करके आया है, उसका यही काम बचा है। प्रधानमंत्री है, वो जाके कंडोलेंस रजिस्टर ही साइन करते जा रहा है सब जगह जाके। उसकी ट्वीट देखो, किसी दिन वो ब्रिटेन के किंग को बेचारा उसके साथ कमिसरेट कर रहा है या उसको कुछ बोल रहा है, अगले दिन किसी और के साथ वो अफसोस जाहिर कर रहा है। वो जो हमारे पंजाब में कहते हैं ना, हर दूसरे दिन किसी ना किसी के घर जाके अफसोस ही जाहिर कर रहा है, और तो कुछ कर नहीं सकता बेचारा, और उसके पल्ले भी कुछ नहीं है। तो ये हालत हो गई है। अब जब तक चला सकते हैं तब तक चलाते रहेंगे। झूठ वूठ बहुत बोलेंगे कि हम तो बड़े हिप एंड हैपनिंग है, हमारा तो अभी बड़ा सब कुछ अच्छा चलने लगा है, हमारी तो इकोनॉमी भी स्टेबलाइज हो गई है। अब मेरे को कोई ये बताए ना कि इस हमले के बाद चीनी कितना पैसा डालेंगे, और वो तो और इनसे अभी देखिए, अभी एक प्रेशर आएगा इनके ऊपर चीनियों से कि अब आप चीनियों की जो सिक्योरिटी है वो आप हमारे को दीजिए। अगर आपको नोट चाहिए हमारे, तो चीनियों की सिक्योरिटी अब हम हैंडल करेंगे। ये पहले से वो दबाव बनाते जा रहे हैं इनके ऊपर, तो अभी वो और बनाएंगे। तो फिर अब इनके लिए मुसीबत हो जाएगी पाकिस्तानियों के लिए। उसका मतलब ये है कि चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस विल कम इनटू पाकिस्तान एंड विल हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड। जो तालिबान या जो चीनियों को टारगेट कर रहे हैं, उनको तो और अच्छे टारगेट मिल जाएंगे, और ज्यादा मिल जाएंगे टारगेट। सो मतलब दिस इज बिकमिंग अनमैनेजेबल सिचुएशन। लेकिन अगर आप जो फौज और ये जो इनके सारे वो हैं, तो वो अपनी छातियां ठोकते जा रहे हैं अभी भी कि हम सबसे तगड़े हैं। इमरान खान के खिलाफ तो बहुत तगड़े हो आप, बाकी जब जगह पे जाते हुए आपकी खुश हो जाती है, आपकी औकात सामने आ जाती है आपके।